हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये तो आप जानते ही हैं कि भारतीय संसद के दो सदन हैं, जिसमें से ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं, जबकि निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, संसद के निम्न सदन का सभापति होता है। निम्न सदन मतलब लोकसभा और उच्च सदन मतलब राज्यसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अध्यक्ष पद के बारे में कहा गया है कि संसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अध्यक्ष सदन के ही पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हर एक सांसद जिस जगह से चुनकर आया होता है उस जगह का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो सदन का अध्यक्ष है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो पूरे पूरे प्राधिकार यानी पूरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए आगे देखें कि लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल क्या होता है, यानी कब तक वो अपने पद पर रहता है, क्या उसका कार्यकाल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में ये व्यवस्था दी गई है और इसमें है क्या कि इसके अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख से लेकर जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया है, यानी कि जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया जाता है उस तारीख से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। वह पुनः इस पद पर निर्वाचित हो सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अगर अध्यक्ष संसद सदस्य नहीं रहता है परंतु उसे अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता, यानी कि अगर लोकसभा भंग भी हो गई है और अब वो संसद सदस्य नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष अब संसद का सदस्य नहीं है, तब पर भी उसे अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो किसे त्यागपत्र देता है। तो वो जो है यहाँ पर किसको सूचना देता है अपने त्यागपत्र की? लिखित रूप में सूचना देता है उपाध्यक्ष को। और अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे अध्यक्ष को हटाने के लिए, और अगर बहुमत से जो है इसके समर्थन में रहेंगे कि अध्यक्ष को हटा दिया जाए, तभी उसे पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ये देखते हैं। तो भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में दोनों पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन इसके सदस्यों में से सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। वैसे तो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और संविधान में मात्र यह अपेक्षित है कि वह सभा का सदस्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य हो, एक सांसद हो, ये जरूरी है। परंतु अध्यक्ष का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए संविधान, देश के कानून, प्रक्रिया, नियमों और संसद की परिपाटियों की समझ होना एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, क्योंकि अगर उसको ये सब पता ही नहीं होगा तो फिर वो लोकसभा का संचालन कैसे करेगा, ये बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसलिए उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि उसके पास क्या शक्तियां हैं और वो क्या कार्य करता है। तो इसमें पहला है कि बैठकों की अध्यक्षता करना व अनुशासन बनाए रखना। लोकसभा के अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना व लोकसभा में अनुशासन में व्यवस्था को बनाए रखना है। ये काम कितना कठिन है, अगर आप समझना चाहते हैं तो जो आपका चैनल है लोकसभा वाला, आप देखिए उसको। कभी भी संसद में बहस होती है देखिए, तो उसमें कितना बवाल होता रहता है, कोई किसी की सुनता नहीं, सभी अपना चिल्लाते रहते हैं, सारे नेताजी लोग। तो ये एक आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। उसकी आज्ञा का पालन लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है।
वह राज्य के विधानमंडलों के अध्यक्षों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करता है तथा विदेशों में भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। प्रस्तावों को अनुमति देना, ये भी एक लोकसभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण कार्य है कि लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावों के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। वह निर्णय करता है कि क्या प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर नहीं। प्रस्ताव को पारित करने के लिए पर्याप्त कारण, इसका निर्णय भी वही करता है। यानी कि प्रस्ताव को पारित किया जाए, इसके पर्याप्त कारण है कि नहीं, इसका निर्णय भी वही करता है। नेताओं को परामर्श देना भी लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सबसे शीर्ष नेताओं जैसे कि प्रधानमंत्री को परामर्श देकर लोकसभा के कार्यक्रम को निर्धारित करने तथा बिलों का क्रम निर्धारित करने में सहायता करता है। संसदीय समितियों से संबंधित शक्तियां भी होती हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास, और ये क्या है आइए देखें कि संसद के कार्य को संवैधानिक और सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया जाता है। नियम समिति तथा कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। किसी समिति तथा अन्य समितियों के सभापति की नियुक्त करने का अधिकार भी उसे ही है। अगर सरकार गोपनीयता की आड़ लेकर किसी दस्तावेज या रिपोर्ट को किसी समिति को देने से इनकार करे तो समिति वह मामला स्पीकर को सौंप सकती है तथा अध्यक्ष का निर्णय कि सरकारी रिकॉर्ड समिति को दिखाया जाए अथवा नहीं, यही अंतिम माना जाता है। यानी अध्यक्ष अगर कहेगा कि नहीं, इसे दिखाया जाना चाहिए बाकी लोगों को भी, तब फिर उसे दिखाया जाएगा, और अगर वो कहेगा कि नहीं, ये बहुत टॉप सीक्रेट चीज़ है और इसको दिखाना ठीक नहीं रहेगा, तब फिर उसका निर्णय ही आखिरी मान लिया जाएगा। भाषण संबंधी अधिकार। तो लोकसभा में दिए जाने वाले प्रत्येक भाषण लोकसभा अध्यक्ष को ही संबोधित करके दिए जाते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि जो भी नेता बोलते रहते हैं तो वो स्पीकर महोदय की ओर देखकर उन्हीं को संबोधित करके बोलते हैं, और बीच बीच में जब नेता लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, जो स्पीकर होता है, वो कहता भी है कि आप जो है यहाँ पर सीट को देखकर संबोधित करिए, मतलब हमारी ओर देखकर बात करिए, आपस में एक दूसरे से लड़ाई ना करें। तो लोकसभा में दिए जाने वाले प्रत्येक भाषण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके दिए जाते हैं, ये नहीं कि आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि कौन सा सदस्य भाषण देगा। सबका अपना नंबर और अपना टाइम डिसाइड होता है, जो कि उस पार्टी के सदस्यों की संख्या पर डिपेंड करता है। यानी जो बड़ी पार्टी है उसको ज़्यादा टाइम मिलता है, और जिस पार्टी के सदस्यों की संख्या कम है उन्हें कम टाइम मिलता है। तो अध्यक्ष यह निश्चित करता है कि कौन सा सदस्य भाषण देगा और किस सदस्य का भाषण कितना प्रासंगिक और अप्रासंगिक है। इसके अलावा सदस्यों को चेतावनी देना भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है, और ये क्या है आइए देखें। सदन में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य व्यवस्था को भंग करे तो अध्यक्ष उसे चेतावनी दे सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे सदन के बाहर जाने के लिए बाध्य भी कर सकता है। सदन में यदि कोई सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो अध्यक्ष उसे वह भाषण वापस लेने के लिए भी मजबूर कर सकता है। सदन की बैठक को स्थगित करना भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक शक्ति यह है कि यदि उसे यह लगता है कि लोकसभा का वातावरण असंवैधानिक तथा गंभीर अवस्था में पहुंच गया है तो वह सदन की बैठक को जितने समय के लिए चाहे स्थगित कर सकता है। ऐसा तब होता है जब केवल शोर शराबा और हंगामा मचता रहता है संसद में और कोई भी कायदे की बात नहीं होती रहती है, तो सदन की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। ये थोड़े समय के लिए भी किया जा सकता है और पूरी तरह से भी किया जा सकता है। तो दर्शकों पर नियंत्रण। लोकसभा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं हैं और मात्र दर्शक के रूप में उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति पर नियंत्रण लगा सकता है अथवा उन्हें दर्शक गैलरी से बाहर जाने की आज्ञा या आदेश दे सकता है। वित्त विधेयक का निर्णय। देखो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी है लोकसभा अध्यक्ष की, कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य यह है कि वह यह निर्णय ले कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है।
विशेष, विधेयक तथा साधारण में भी अंतर करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को होता है। विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। जिस विधेयक को लोकसभा द्वारा पास कर दिया जाता है, उस पर लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर करके आवश्यकता अनुसार उसे राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति के पास विचार और अनुमति के लिए भेज सकता है। इसके अलावा गणमूत यानी कि कोरम का निर्णय। कोरम मतलब ये नियम होता है कि संसद के हर बैठक में एक मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक निश्चित मात्रा होनी ज़रूरी है। अगर उससे कम होगी तो फिर संसद की बैठक नहीं चल सकती है। इसी को कहते हैं कोरम। तो देखें कि कोरम का निर्णय कैसे लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। सदन की बैठक होने के लिए निश्चित किया गया है कि कोरम है अथवा नहीं, यानी कि जो न्यूनतम संख्या है सदस्यों की वो है कि नहीं, और इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, क्योंकि कोरम की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक हो जाता है कि कोरम हमेशा मौजूद हो, यानी कि सांसदों की न्यूनतम संख्या उपस्थित होना आवश्यक है, तभी बैठक हो सकती है। और ये निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। विधेयकों पर मत लेना। कोई भी विधेयक उचित है या नहीं, इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के सदस्यों से उस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मत देने को कहा जाता है, यानी वोट देने को कहा जाता है। जब मतदान हो जाता है तो उस प्रस्ताव की स्वीकृति तथा अस्वीकृति की घोषणा भी अध्यक्ष ही करता है। निर्णायक मत देना। देखो, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो भी एक सांसद ही होता है, ठीक? तो उसे भी वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन वो वोट केवल तब देता है जब दोनों तरफ से बराबर बराबर वोट हों और केवल आखिरी एक वोट होना हो, तभी वो वोट देता है, नहीं तो वोट नहीं देता। तो आइए देखें निर्णायक मत देने का उसका अधिकार, कि जब कभी भी सदन में किसी प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई जाती है और अगर वोटिंग का अनुपात बराबर होता है तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वह अपने मत का उपयोग कर प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान करके उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करना। संयुक्त अधिवेशन मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हो, यानी दोनों की बैठक एक साथ बुलाई जाए, दोनों के ही सदस्य आएँ, तो उसका सभापतित्व कौन करता है? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सभापतित्व करेगा? दोनों अगर सदन की बैठक एक साथ बुलाई जाती है तो संयुक्त अधिवेशन की। तो आइए देखते हैं कि जब कभी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो ऐसे में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही आता है ये, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रशासनिक कार्य क्या है ये भी देख लेते हैं कि अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों में सदन की सुरक्षा देखना, अजनबी दर्शक लोगों को और समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों यानी कि पत्रकारों को सदन की गैलरी में प्रवेश पाने की अनुमति देना तथा सदन के निर्णयों को लागू करने हेतु उचित अधिकारी को पहुंचाना आदि भी उसके कार्य हैं। उसकी अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन के सीमा क्षेत्र में बंदी नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अगर कोई सांसद है तो उसे संसद का सत्र जब चल रहा हो तो उस समय पुलिस नहीं पकड़ सकती, उसे बंदी नहीं बना सकती जब तक कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है यानी स्पीकर है उससे आज्ञा न मिली हो। वह अधिकारियों को यह आदेश दे सकता है कि वे सदन या उसकी किसी समिति के लिए कोई आवश्यक सूचना या जानकारी जुटाएं। स्पीकर या अध्यक्ष की सदन में क्या स्थिति है इसको भी आइए देख लेते हैं। लोकसभा स्पीकर का पद संसदीय प्रणाली पर आधारित होने के कारण एक प्रतिष्ठित व अराजनैतिक पद है। अध्यक्ष सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा का संरक्षक माना जाता है। जब वह खड़ा हो जाता है तब सदन के सभी सदस्य बैठ जाते हैं और जब वह अपना कथन समाप्त न कर ले कोई भी सदस्य सदन छोड़कर नहीं जा सकता।
उसके कथन से सदस्य बेशक नाराज हो जाएं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह अध्यक्ष के आदेश का पालन करें। ब्रिटेन के स्पीकर के समान ही भारत के स्पीकर के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखे। वह विरोधी दल रूपी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सदन में रक्षा करे, यह भी उसकी जिम्मेदारी है। उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि वह सत्तारूढ़ दल का पक्षधर है, यानी कि जिसकी सरकार है उसका समर्थक नहीं लगना चाहिए। हालांकि होता ऐसा है कि जैसे कोई भी पार्टी, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी का अधिक सांसद हैं, तो क्योंकि चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि जिसे सत्तारूढ़ दल चाहेगा उस वही व्यक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। लेकिन उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि वो सत्तारूढ़ दल का पक्षधर है। उसे किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए ताकि उसके मन में अनजाने में भी कोई पूर्वाग्रह न बन जाए। सदन के सभी पक्षों का उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता में विश्वास इसी तरह अर्जित हो सकेगा। तो दोस्तों, ये है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भारत का, और उनकी कार्य और उनकी शक्तियाँ बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अब आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।